हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आरएसआई और मूविंग एवरेज की हेल्प से शॉर्ट टर्म में 10% प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको आरएसआई और मूविंग एवरेज का इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इस इंडिकेटर्स को अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं चलिए हम देखते हैं। आपको इंडिकेटर्स में सेक्शन में जाके आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना होगा। मूविंग एवरेज ट्रिपल को लगाइएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज ट्रिपल में आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। इनपुट में जाना, इनपुट में 10 मूविंग एवरेज, देन 50 मूविंग एवरेज, देन 200 मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टाइल में जाकर आप इसके कलर को चेंज कर दीजिए। ग्रीन में इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक एंट्री का पोजीशन होता है। रेड कलर एक मेरा पहला रेजिस्टेंस होता है। 200 ये नीला कलर में इसलिए करता हूँ कि बड़ा ही मतलब 200 मूविंग एवरेज ना मतलब बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको थिक भी थोड़ा बहुत कर देंगे तो क्योंकि कर दीजिएगा, ये आपके चार्ट पे अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये थिक कर दिया, ठीक है। ओके कर देते हैं। ये तो देखेंगे तो मूविंग एवरेज लग चुका है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, आरएसआई लगाएंगे। आरएसआई यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। आरएसआई की कुछ सेटिंग्स चेंज कर देंगे कि ताकि हमें कुछ एक्यूरेट रिजल्ट मिले। आपको 60 डेज लगा 60 लगा देना है, 40 लगा देना है, ठीक है। ये 60-40 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मैंने 10 मूविंग एवरेज इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे एक ये एंट्री अच्छा देता है, ठीक है। मैं तभी एंट्री जनरली करता हूँ जब अगर आप या तो वनडे या वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखता हूँ ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसके अंदर बनती है तो मेरे लिए एक टारगेट बड़ा अच्छा बनता है। अगर यहाँ पर तो अगर ये ग्रीन बन रही है तो ये मेरा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट हो जाता है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लेयर करना है तो इसलिए बड़ा अच्छा मौका देता है ये, ठीक है। और 50 है, 50 क्योंकि मेरा एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। और 200 मूविंग एवरेज जनरली अगर आप देखेंगे ना तो अगर हम एक ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर अगर आप देखेंगे अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें मिनिमम स्टॉप लॉस चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर हम हायर पॉइंट पे ऐड करेंगे तो हमें लॉस होगा। अगर लोअर पॉइंट पे एक अच्छे पोजीशन पे ऐड करना है तो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो पहला चार्ट मेरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीकली में मैंने बोला था 200 मूविंग एवरेज के पास आप ऐड करने की कोशिश करिए। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या दिखा रहा है, प्राइस आपको डाउनफॉल दिखा रहा है, ठीक है, गिरते हुए मार्केट में। और आरएसआई आपको क्या बता रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। आरएसआई अब बता रहा है कि मैं अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप ये देखिए यहाँ पर आरएसआई ये प्राइस यहाँ पर है तो आरएसआई सेम दिख रहा है बट प्राइस ये नीचे जा रहा है और आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये ट्रेंड चेंज करने वाला। आरएसआई जनरली क्या होता है, आरएसआई एक मोमेंटम को दिखाता है कि वेदर आपका प्राइस कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा और नीचे भी जाएगा तो कितना नीचे जाएगा और कहाँ से वो अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ना तो आपको अगर अपने मतलब एक लोअर पॉइंट पे, ठीक है, अगर किसी भी शेयर को ऐड करना है तो 200 मूविंग एवरेज पे अगर डाइवर्जेंस बन रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिलायंस जब फॉल हो रहा था, अगर आपने इस शेयर को डाइवर्जेंस पे यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर ऐड किया होता ना, ठीक है, डाइवर्जेंस बनना भी चाहिए, ठीक है। मैं आपको आगे वक्त वीडियो में डाइवर्जेंस और डीप में सिखाऊंगा बट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करेंगे ना तो आपका बहुत ही छोटा लॉस होगा। और आपको टारगेट क्या करना है, टारगेट आपको 50 डेज मूविंग एवरेज का ये आपको टारगेट अगर देखेंगे तो इतना अगर आप देखेंगे 1 से 2 वीक में मिल गया। सेम अगर आप इसको वनडे के चार्ट में देखेंगे ना, वनडे के चार्ट में भी अगर आप देखिएगा तो वनडे का चार्ट भी क्या बता रहा है, अगर आप देखिए तो ये एक मूवी ये आपका डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर यहाँ पे भी देखिएगा सेम, तो आपको करना क्या है, आपने क्या अटेंड किया, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, ये रेड कलर बनेगी। रेड कलर के ऊपर अगर सपोज करिए कोई कैंडल है, अगर वो इसके नीचे बनेगी तो वो आपका डाइवर्जेंस नहीं होगा। आपकी जो कैंडल होनी चाहिए वो ऊपर बननी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल ग्रीन वाली कैंडल अगर आप देखिएगा तो बनी है, तो आपको क्या करना है,
ये स्टॉप लॉस लेना है आपको, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आपको एंट्री बनानी है नेक्स्ट डे, ठीक है। ये डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है, मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो कितना 116 है और एंट्री आपने किया कितने पे ली 116, और ये एंट्री कितने पे है जनरली अगर आप देखिएगा तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आपका टारगेट देखिए कहाँ पर पहुंच गया, टारगेट आपका ये मतलब अगर आप देखो, अगर मान लो यहाँ एंट्री करते हो 1155 और ये टारगेट कितना है 200, एक से 150 पॉइंट कितने छोटे टाइम में आपको मिल गया, ठीक है। तो ये है, ये एक पावर होता है आरएसआई का, आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस का, ठीक है जी। तो ये एक पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे एनएफएल का एग्जाम्पल देखिए, एनएफएल के एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ें हो रही थी। अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, फॉल होते होते हुए इसने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज जो 200 डे का सपोर्ट होता है उसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें एक डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो ये प्राइस फॉल कर रही है और ये यहाँ पे फॉल हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइवर्जेंस अगर प्लॉट करेंगे तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो मीन्स ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अब मूव करने वाला हूँ, देयर इज़ नो डाउनफॉल, ठीक है। जनरली बहुत भी अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वो लोग ओवरबॉट ओवर सोल्ड, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ओवर सोल्ड हो गया है। अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स ऐसा नहीं, जैसे अगर सपोज करिए आपके पास 20,000 रुपये है तो 10,000 रुपये आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज भी करना है तो इसके नीचे जाएगा भी जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। तो आपका एक एवरेज अच्छा बनेगा और प्रॉफिट, तो मैंने क्या बोला आपको 50 मूविंग एवरेज पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए ये आ भी गया, ठीक है। ये कितने पे था, 71 पे था। अगर आपने इसको यहाँ पर ऐड किया हो, देखिए ये कैंडल ऊपर बनी ना, अगर कैंडल नीचे बन गई होती ना तो वो डाइवर्जेंस का फेलियर था। अगर आप देखिए मेरी एंट्री अगर यहाँ बनती ना दोस्तों, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये एक डाइवर्जेंस बना। डाइवर्जेंस को बनाना सीखो, मैं बहुत सारे टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। ये एक डाइवर्जेंस बना, ठीक है, कन्फर्मेशन हुआ डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, ये एंट्री लिया और ये वाला आपका प्रॉफिट होगा। अगर सोचो अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होता ना, सपोज करिए ये है, तो अगर आप इस तरह देखो ये डाइवर्जेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दिस इज नॉट द डाइवर्जन। अगर आप यहाँ पे देखिए ना तो ये एक डाइवर्जेंस है। अब अगर यहाँ का भी बना दो तो ये एक, अगर आप देखो तो ये भी एक ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। नीचे गिर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आपके अगर आप यहाँ एंट्री करते ना तो देखिए इतना स्टॉप लॉस, और देखिए आपको प्रॉफिट कहाँ तक गया, ये मैंने बोला ना। तो वीकली पे देखो या डेली पे देखो तो बहुत अच्छी बुकिंग मिलती है। शॉर्ट टर्म के लिए 10%, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल बोलता है 10% बुकिंग आपको मिलेगी, तो 10% मिला आपको। सेम अगर तीसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो CDSL में भी ऐसा ही हुआ था। CDSL में अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर से ही डाइवर्जेंस मूव हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे ही आपको डाइवर्जेंस दिखेगा, आपको डेली पे भी दिख सकता है, 4 आवर्स पे दिख सकता है। जनरली ये डाइवर्जेंस अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकता है, ठीक है। आप इसकी पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन में भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप मेरे ट्विटर पे देखेंगे तो मैं सीख ही रहा हूँ अभी। अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑप्शंस की मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, पेपर ट्रेडिंग इसी बेसिस पे करता हूँ। अगर आप वन डे देखो, वन डे का चार्ट देखो ना, तो यहाँ पर देखिए CDSL फॉल हो रहा था, CDSL फॉल। अब देखो यहाँ पर कभी समटाइम्स होता क्या है ना कि हम रिटेलर सोचते हैं कि इसके हमको यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि मतलब 2000 पे है तो चलो हमको लगता है CDSL बहुत अच्छा शेयर है, तो हम क्या करते हैं कि कितना फॉल होगा, 300 रुपये फॉल हो गया, मान लो 1600 पे आ गया तो और ऐड करें। नहीं, आपको ऐसे जगह पे ऐड करना है, एवरेज करना है जहाँ पे आपको बेनिफिट होगा ना। तो यहाँ पर आपका देखिए एक डाइवर्जेंस बन रहा है। तो आप अगर सपोज करो 1900 पे भी अगर खरीदते और अगर आप यहाँ पर ऐड करते, सपोज 1200 पे भी ऐड करते, 1200 या 1100 पे मोटा क्वांटिटी लेते, तो आपको अगर आप देखिए तो एक प्रॉफिट बड़ा अच्छा दिया। यहाँ पर भी अगर आप बुक करते ना 1300, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको बुक मिल जाता है। अगर आप देखिए तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बना, ये एक डाइवर्जेंस बना, ये प्रॉफिट, मतलब आप यहाँ पे भी देखो ना हुआ क्या, रेड इस कैंडल के नीचे कोई नहीं बनाना, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे ही ये हमारा ये RSI 40 के ऊपर गया, 60-40 था ना, तो जैसे ही 40 के ऊपर गया, ठीक है, आप 40 के नीचे जनरली बियरिश रेंज होता है, तो आप वहाँ स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट हैवी एक्यूमुलेशन कैसे कर सकते हो, 40 के ऊपर जैसे ही चला गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ से लेके
आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है। 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर आप देखिए तो ये स्टॉक ने दे दिया, ठीक है, ये यहाँ पे देखो। और मोरेबर अगर आप वीकली में देखेंगे तो वीकली में ये, अब वीकली में जैसे अगर वीकली में होता तो क्या करते, वीकली में आप लोग क्या करते, वीकली में जैसा मैंने बताया है, आपने एंट्री तो ले लिया, ठीक है, एंट्री लेने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस होता है 1300 समथिंग पॉइंट का। और सपोज करो इसको भी इसने क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला हो गया। ये गैप पूरा खाली था उस समय, तो आप इसको भी बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम होता है, ये सारी चीज़ें स्लोली मैं हर एक संडे अगर आप देखिएगा तो आपको कोई ना कोई सीख के दे के जाऊँगा। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट हाँ मैंने जो भी सीखा है उससे मैं क्या करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हर एक संडे में आपको कुछ सिखा के जाऊँगा। बाकी अल्टरनेट डेज पे जो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल में लिखा है आपको शेयर्स प्रोवाइड करूँगा। ये एक स्ट्रेटजी है, आप सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए। आप मेरे ट्विटर चैनल पे भी देखिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो मैं इसी तरह पोस्ट डालता रहता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैटर्न्स है, देखिए जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न्स, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं। बट ये आरएसआई जो है ना, एक आपको स्लो छोटे मतलब बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे के जाएगा आरएसआई। अब नेक्स्ट अगर आप वारी देखिए, वारी आजकल बहुत लाइमलाइट में है। ये मंडे, मुझे लगता है मंडे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसमें एक न्यूज़ चल रही है कि इसने कुछ 540 मेगावाट का कुछ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ की वजह से मैं भी भाग सकता है। यहाँ पर भी देखो ना, ये आईपीओ बेस्ड स्टॉक था और ये देखिए यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस दिखाया, ये देखो डाइवर्जेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ये एक डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मैं आपको निगेटिव डाइवर्जेंस बताऊंगा, बहुत टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। स्लोली सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो अभी तभी आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो आपको सिखा दूंगा, आप पेपर ट्रेडिंग करने के लिए फ्रंट पेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करिए और सीखिए। पहले सीखिए 2-3 महीने, देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए यहाँ पर इसने एक कैंडल बनाई, देन इसके बाद इसका स्टॉप लॉस नहीं है, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाता है ना। तो अभी क्योंकि अगर आप देखो, आप मेरे से ये पूछोगे कि यार सर आपने यहाँ क्यों नहीं ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं था। ये देखो ना, ये डाइवर्जेंस नहीं था, दोनों का पोजीशन एक ही साइड है, ठीक है। अब तो मैं यहाँ इसको अवॉइड करूँगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। अगर अब इसमें आप देखोगे तो आप पूछ भी सकते हो कि सर 200 मूविंग है, क्योंकि ये तो अभी ये शेयर आए तो ज़्यादा दिन टाइम हुआ नहीं है, तो 200 मूविंग का नहीं, तो आप डेली में देख तो डाइवर्जेंस आपका 200 में भी वीकली में भी बन सकता है, मंथली में बनेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा आपका। तो ये देखो डाइवर्जेंस बना और ये रेड कैंडल है और ये एंट्री आपकी ये बनी, ठीक है। और देखिए कितना फास्ट मूवमेंट आया, 10% तो ईजिली लिखा है। आप ट्राई करके देखो, आप मेरे ट्विटर चैनल को लाइक करो, शेयर करो, आप उसको देखो, उस पर मैं डेली पोस्ट डालता रहता हूँ, इसी तरह डालता रहता हूँ। ऐसी नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है, लेकिन एक ये मैंने बहुत टाइम तक मेहनत किया है, फिर जाके एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी मेरे को मिली है। आप प्रीमियम एनर्जीज़ में भी देखिए, प्रीमियम एनर्जीज़ में भी अगर हम देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, वीकली डाइवर्जेंस दिख रहा है, वीकली में डाइवर्जेंस मिल रहा है, ये देखो, ये भी तो एक डाइवर्जेंस ही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे गया और शेयर कहाँ से कहाँ चला गया, कितना जल्दी, 780 से लेके 1300 से 400 पॉइंट दोस्तों विद इन 1 मंथ मूव हो गया। आप यहाँ पे देखिए, ये है, ठीक है। अगर आप, मैंने तो बोला था 50 मूविंग पे एवरेज पे बुक कर लो, अगर 50 को क्रॉस करके गया तो आगे भी जा सकता है। 50 को क्रॉस करके गया तो वीकली का देखो, वीकली में कहाँ तक, क्योंकि एक एग्जिट करने की नहीं, एक स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस। तो प्लीज़ आप हर एक वीडियोस को देखो ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें, तो आप वीडियोस को देखोगे। देखो शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक वीडियोस देखेंगे, डीपली देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी आप कुछ सीखेंगे। अगर आप स्क्रॉल करके देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए एक डाइवर्जेंस बना, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे जा रहा था और ये आपको मूवमेंट, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन हुई है। जैसे ही आपने देखिए 40 के ऊपर गया, आप हैवी बाइंग करिए। भले अगर सपोज करिए आपके पास 5,000 10,000 रुपये है तो 2 या 3 शेयर बाई कर लो। अगर छोटा रिटेलर तो आप यहाँ बाई कर लो, फिर आप देखिए कितना जल्दी मूवमेंट किया। एंजल वन देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ठीक है। एंजल वन, और ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर ये सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब पे भी बनता है ना, तो ये बड़ा अच्छा, मतलब अगर आप
आपका ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, अगर आप यहाँ पे देखिए एंजल में भी क्या, एंजल एक सपोर्ट पे बन रहा था, ये देखो वीकली में देखो ना, एंजल जब भी आ रहा है, एंजल का मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था और एंजल ने अपने उसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे सपोर्ट, ये भी एक पैटर्न, ये भी एक तरीका है ऐड करने का। अगर आप देखोगे तो इसमें डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न ही है ना, ये देखो ये देखो, ये डब्लू पैटर्न है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंजल का जनरली मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या पता अगर एंजल अगर यहाँ पे 1900 2000 पे आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें अगर ऊपर से भी अगर आप देखेंगे ना, ऑप्शन में भी जब डाइवर्जेंस बनता है ना, तो ये एक सपोज करो यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये देखो ये ऊपर जा रहा था, बट RSI क्या बता रहा है कि अब मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये एक सपोर्ट पे भी बना था, ठीक है, रेजिस्टेंस पे बना था। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जितने लोग टेक्निकल जानते हैं उनको अच्छे से पता चल रहा होगा। तो जैसे ही ये कैंडल अगर आप देखिए यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, ये देखिए यहाँ डाइवर्जेंस बना, ग्रीन कैंडल, अब रेड कैंडल बना, इसका कन्फर्मेशन के जैसे ही इसने ये ग्रीन, मैंने क्या बताया था, ग्रीन आपको एंट्री के लिए बताया था, ठीक है, एंट्री के लिए। तो आपका जैसे ही ये कैंडल एंटर हुआ और ये देखिए ये आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अगर आप बहुत लोग शॉर्ट करते हैं या ऑप्शन करते हैं तो उसमें मैं सिखाऊंगा ये सब चीज़ें आपको। देखो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे 1 डे के चार्ट में अगर आप देखो तो डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस बना और ये शेयर ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीज़ें कितना गिर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐड करना, जैसे बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि हम यहाँ ऐड कर लो 396 ऐड कर लो और 286 20 पॉइंट मूवमेंट पे ऐड कर लो, बट ऐसा नहीं, टॉप और बॉटम फिक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 200 मूविंग एवरेज बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वहाँ पर अगर ऐड करोगे ना तो आपका मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप यहाँ भी देखो तो एक डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पे देखो एक टाइप का ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस, ये नीचे अगर यहाँ पे देखिए ना, ये एक डाइवर्जेंस, ये वीकली पे जब डाइवर्जेंस होता है तो बड़ा डाइवर्जेंस होता है। ये देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना और ये 200 मूविंग एवरेज बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे नहीं बना ना और 40 मूविंग एवरेज गया जैसे ही यहाँ से, तो ये आपका ये आपका मतलब ये जो एरिया है ना, ये आपका प्रॉफिट। अगर शॉर्ट टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म में इतना आपको पहला ये जो रेड है ना 50 डेज रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद ये नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा। मीन्स शॉर्ट टर्म अगर बुक करना तो यहाँ बुक करके निकल जाओ, ठीक है। तो ये एक बुकिंग क्राइटेरिया भी। एडिलिसिस भी अगर आप देखेंगे तो एडिलिसिस में भी इसने अपना एक डाइवर्जेंस बनाया था। और अगर आप एडिलिसिस देखो ना, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी स्टॉक एक मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने ना तो और अच्छा बनता। देखो ये अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे ना तो एक सपोर्ट बन रहा था, बहुत दिनों का सपोर्ट था। ये ट्रेंड लाइन पर कैसे बनते हैं ये सब भी सिखाऊंगा मैं आपको, हर एक संडे एक लर्निंग सेशन दे के जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए तो आप एक डाइवर्जेंस बन रहा है, डाइवर्जेंस एक सपोर्ट पे बन रहा है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ये एक ना, ये देखो डाउनफॉल हो रहा है, ये एक नीचे गिरा है, मींस यहाँ से एक्यूमुलेट। देखो मैंने ये इस शेयर में मेरे से गलती हुई थी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर बड़ा लाइमलाइट में था और मैंने क्या किया, मैंने भी यहाँ, क्योंकि मुझे ये देखा एक कि इसका टारगेट जनरली मैंने क्या किया कि इसको 230 के लिए ऐड किया था, तो मैंने क्या किया 130 पे ऐड कर लिया। गलती हो गई मुझसे और इसी तरह गलतियां तो सबसे होती हैं, गलती हुई और उसके बाद क्या हुआ कि ये डाइवर्जेंस भी शो कर रहा था। यहाँ पे देखो तो नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा था, बट गलती तो सबसे हुई नेगेटिव और ये स्टॉक गिरता गया। तो मैंने क्या किया 130 पे मैंने 20 या 30 क्वांटिटी ऐड की थी और यहाँ पर जब मुझे डाइवर्जेंस दिखा ना तो मैंने हैवी क्वांटिटी में बाई की और मेरा एवरेज जनरली अगर आप देखोगे तो 90 या 100 का बना था और उसके बाद अभी भी मैं एक प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब अगर आपसे सपोज गलती हो जाती है तो हम जनरली बहुत लोगों से पूछने लगते हैं कि कहाँ पे एवरेज करें, कैसे एवरेज करें। तो एवरेज एक ऐसी जगह करो जहाँ पे फिजिबल हो, फालतू का पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एवरेज अगर सपोज देखो मैंने एवरेज यहाँ पे किया, जब कोई लॉजिक हो, कोई टेक्निकल चीज़ हो, वहाँ पे एवरेज करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो
अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आप देखेंगे ये डाइवर्जेंस बना ना, ये डाइवर्जेंस बना और प्रॉफिट यहाँ पर तक गया। अगर आप वीकली में इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखो वीकली में यहाँ एंट्री हुई, रेड वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ, ये जो गैप है ना, ये गैप रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं आपको। ये गैप मेरा प्रॉफिट एरिया था, ये तो ये शॉर्ट टर्म है। तो ये मेरे के चैनल पे जो बोलता हूँ मैं कि 10% इन ए शॉर्ट टर्म, आप इस वे में शॉर्ट टर्म बुक कर सकते हैं। आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढिए कि डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है। डाइवर्जेंस जब मैं आपको सिखाऊंगा स्लोली स्लोली, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, निगेटिव डाइवर्जेंस, रिवर्सल डाइवर्जेंस, बहुत तरीके के डाइवर्जेंस हैं। मैं आपको सिखाऊंगा डाइवर्जेंस के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल ले जाऊंगा आपको कि मूविंग एवरेज और कैसे कैसे लगा सकते हैं। ऑप्शंस भी मैं आपको सिखाऊंगा स्लोली स्लोली, बट ऑप्शंस को मैं नहीं अलाउ करूँगा आपको। आप बेटर है कैश में ट्रेड करो, और कैश में क्योंकि सुकून है। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। इसी तरह मैं वीडियो बनाता हूँ, यही मेरी स्ट्रेटजी है। और भी कई सारी स्ट्रेटजीज़ है, बट अगर आप एक कैश में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आपको अच्छे से ऐड करना है किसी भी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट इस तरह अगर आप ऐड करोगे ना तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको लास्ट में भी बोला था कि एफडी छोड़ो, इसमें पैसा लगाओ। तो एफडी अगर आप 1 साल का एफडी करते हो, 1 लाख रुपए लगाते हो, तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट, 10% ही मिलेगा। यहाँ देखो 1000 रुपये से आपको 10,000 कितना मिल गया होता आपको प्रॉफिट। तो सेम वे डिविडेंड वाले शेयर, जो भी शेयर्स अगर आप देखिए ना, तो इसी तरह सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि आपको डेली आपको मैं एक अच्छे वीडियोस ला सकूं। मैं हर अल्टरनेट डेज पे वीकली अपडेट देता हूं, और आपको कुछ सिखाऊंगा भी। हर अल्टरनेट कुछ शेयर्स भी देता हूं। तो आप मेरे ट्विटर चैनल और इसको दोनों को फॉलो करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट भी करें कि आगे और क्या सीखना चाहते हैं। देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको फ्री में बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, आपको कुछ पैसा ही इससे मिलेगा, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगा, आप कुछ सीखोगे। देखो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तमाम इंडिकेटर्स हैं, बट कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को बारे में सीखो, ठीक है। जैसे कि मैं अदानी पावर में कब से बोल रहा हूँ कि अदानी पावर को ऐड करो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वॉल्यूम का कंफर्मेशन मुझे वहाँ मिल रहा है, तो अदानी पावर को आप ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह मैं आपको बहुत सारी चीज़ सिखाऊँगा। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।